Rahim. Subscribe our YouTube channel and click the bell icon. Now we start. The topic is economics. First, we introduce economics. The word economics comes from the Greek word for one who manage a household. At first, this origin might be seem peculiar, but in fact, household and economics have much in common. Economics start on Scotland. Economics translate the journal psychologically of human being, and that's why its basics them is very natural. Economics are started. Economics are started on following different names and they can be used for different subject. यानी कि मुख्तलिफ़ अदवार में इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ़ नेम थे. फर्स्ट ओकोनोमियस यानी घरेलू ज़ाब्ते का नाम दिया गया. इसके बाद पोलोनोमियस, इसके बाद आ गया जी पोलोनोमियस रियासती ज़ाब्ते का नाम दिया गया. इसके बाद आ गया पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी सियासी माशियात और इकनॉमिक्स यानी माशियात. इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न द रूल विच कैन बी अडॉप्ट टू सेटल द इकनॉमिक्स प्रॉब्लम, अनलिमिटेड डिज़ायर एंड सिक्योर मीन्स. हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स. इकनॉमिक्स इज़ एज ओल्ड एज मैन इज़ यानी इकनॉमिक्स उतनी पुरानी है जितना कि इंसान. हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स में दो तरह के अदवार हैं. नॉन ट्रेडिशनल एरा ऑफ इकनॉमिक्स यानी बिफोर द 17 और ट्रेडिशनल एरा ऑफ इकनॉमिक्स 17 से ऑनवर्ड जो है वो ट्रेडिशनल एरा ऑफ इकनॉमिक्स है. नॉन ट्रेडिशनल एरा ऑफ इकनॉमिक्स दीज हु डिड नॉट यानी हु डिड नॉट प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन बुकिश वे यानी कि नॉन ट्रेडिशनल जो इरा ऑफ इकनॉमिक्स है इसे किताबी शक्ल नहीं दी गई. ये बग़ैर किताबी शक्ल से है के बगैर है. इसमें मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स हैं. मर्केंटलिस्ट यानी तिजारती लोग थे जो. इसके बाद कमर्शनलिस्ट जो कारोबारी लोग थे. इसके बाद सोशलिस्ट थे, वो थे समाजी लोग. फिडियोक्रेसी ये फ़नकारी लोग थे और फिज़ोक्रेट्स ये नफ्सियाती लोग थे. ट्रेडिशनल एरा ऑफ इकनॉमिक्स दोज इकोनॉमिस्ट हुज प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन बुकिश वे यानी कि ट्रेडिशनल एरा जो इकनॉमिक्स था उसमें ये बुकिश वे में था यानी इसे किताबी शक्ल दी गई. इसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्कूल ऑफ थाट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट यानी ये 70 से 80-50 तक ये स्कूल ऑफ थाट था. इसके बाद न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, मॉडर्न स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, केन्जियन स्कूल, इकनॉमिक स्कूल ऑफ थाट, मोटेलिस्ट स्कूल ऑफ थाट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट्स, न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थाट, पोस्ट केन्जियन स्कूल ऑफ थाट्स एंड ओपन इकनॉमिक्स आइडियलिज्म. फर्स्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट. क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट के जो बानी थे वो एडम स्मिथ थे. एडम स्मिथ 1723 to 1890. Adam Smith wrote a book in 1776 entirely an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. In this book we discuss the word wealth through its four aspects. यानी कि एडम स्मिथ ने अपनी इस किताब में जो वर्ड की जो वेल्थ थी यानी वर्ड ऑफ वेल्थ यानी जो अल्फाज वेल्थ जो अल्फाज है उसे 4 एस्पेक्ट्स में बयान किया. इकनॉमिक्स एडम स्मिथ कहते हैं कि इकनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ. यानी इन 4
एस्पेक्ट्स में बयान करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, वो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और वो कंजप्शन ऑफ वेल्थ है। यानी इकोनॉमिक्स चार एस्पेक्ट्स पर, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स चार एस्पेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट इज़ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी थे वो अल्फ्रेड मार्शल थे। अल्फ्रेड मार्शल इज़ ए वेल नोन इकोनॉमिस्ट। Marshall wrote a book in 1898 entirely Principle of Economics. According to the Marshall, the study of the mankind in the ordinary business of life, it examines that part of the individual and social action which is the most closely connection with a most attainment and used of the material requires of well-being। यानी कि मार्शल कहते हैं कि जो स्टडी है ना मैनकाइंड की, वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, यानी कि बिजनेस ऑफ लाइफ की तरह है ये स्टडी। यानी जो एग्जामिन करती है हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स और सोशल पार्ट्स जो कनेक्शन होते हैं हमारे मटेरियल रिक्वायरमेंट के साथ। इसके बाद आता है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी थे वो थे रॉबन्स। रॉबन्स रोट ए बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स साइंस इन 1931। अकॉर्डिंग टू द रॉबन्सन, economics is the science which study human behavior as a relationship between multiple ends and square means which have alternative uses. According to the Robinson, the main 3 points of this definition of Robbins: multiple ends, square means and alternative uses. Keynesian economic school of thought. James Keynesian, born in England in 1883, he wrote a book, General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. According to the James Keynesian, economics is a subject which tells us how national income, employment and output can be increased by using square means। यानी कि जेम केंजियन ने ज़्यादा जोर दिया स्क्वायर मीन्स। स्क्वायर मीन्स क्या होती है कि स्क्वायर मीन्स दैट व्हेन द डिमांड इंक्रीज, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है देन सप्लाई इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मीन। तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, वो स्क्वायर मीन्स ही होती है। मोटेनियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। Milton Friedman is the leader of this school of thoughts. He wrote a book in 1961, Monetary Analysis in Economics. He most followed the ideas of classical, यानी कि ज़्यादा ये फॉलोअर जो थे मेल्टन फ्रीडमैन ये क्लासिकल वालों के थे। यानी क्लासिकल वाले उस क्लासिकल वालों में एडम स्मिथ जो कहते थे वो चार वेल्थ को चार एस्पेक्ट्स में बयान करते थे। इसी तरह बट गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन ये ज़्यादा मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पर जोर देते थे। इन्होंने आगे दो एक्सपेक्टेशंस बयान की, एक होती है एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, एक होती है रैशनल एक्सपेक्टेशन। जो एडॉप्टेड एक्सपेक्टेशन होती है मीन दैट दोज एक्सपेक्टेशन when they can collect the ideas of post-economics ideas, that is called the adoptive expectation। यानी adopted expectation होती है यानी जो हम adopt करते हैं, जो हम पोस्ट इकोनॉमिक्स आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि जैसे इसने कहा कि मतलब मेल्टन फ्रीडमैन जो थे वो क्लासिकल वालों के ज़्यादा मोस्टली आइडियाज़ क्लासिकल वालों के बयान करते हैं, यानी कि ये अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन थी इनकी। और इसके बाद है रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मीन दैट दोज एक्सपेक्टेशन व्हेन इट ओन आइडियाज़ दैट इज़ कॉल्ड द रैशनल एक्सपेक्टेशन। यानी रैशनल एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टेशन होती है जो हम अपने आप से बयान करते हैं, जो ओन्स हमारे अपने खुद होते हैं, खुद ही जो आइडियाज़ होते हैं उसे हम रैशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स।
रॉबर्ट लुकस इज़ द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, यानी न्यू क्लासिकल वालों का जो लीडर था रॉबर्ट लुकस था इस ग्रुप का। दे आल्सो फॉलोवर द क्लासिकल आइडिया, ये भी क्लासिकल आइडिया वालों का फॉलोवर था, लेकिन दे फॉलो द रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये ज़्यादा फॉलोवर था अपने आप, जो खुद से बयान करता था ओन आइडियाज़ को ज़्यादा फॉलोवर था ये। द Keynesian school of economics, the Keynesian school of thoughts. The leader of the school of thought is George Eklof. His follower Manho and Oliver etc. The most follower of Keynesian ideas, यानी ये न्यू केंजियन वाले जो थे जॉर्ज लोग थे वो केंजियन के आइडियाज़ को ज़्यादा फॉलो करते थे। they are of the opinion that there is a always disequilibrium in the market, और ये अपना ओपिनियन बयान करते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम है मार्केट में। पोस्ट किंजियन स्कूल ऑफ थॉट्स, हेरोडोमन इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, हिज फॉलोअर आर मैडी सोलो एंड स्वेन एट्सेट्रा। दे फोकस ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी कि जो पोस्ट किंजियन वाले स्कूल ऑफ थॉट वाले थे, यानी हेरोडोमन, उसमें मैडी आ जाता है, सोलो आ जाता है, स्वेन आ जाता है, ये सारे जो थे ये लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ओपन इकोनॉमिक्स आइडियलिज्म। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड their models in closed economics, but on nowadays economics models are presented in the open economics. Welfare model become popular. The behavioral economics is on top nowadays. Thank you guys.